पहली तो बुनियादी बात है जिसकी तरफ आपने इशारा फरमा भी दिया कि 27वीं आईनी तरमीम का प्रीएम्बल जो था वो 26वीं आईनी तरमीम थी, क्योंकि उसके बगैर ये लासानी तरमीम मुमकिन नहीं होती, क्योंकि जो उस वक़्त का स्ट्रक्चर था, असम्बली की हैसियत थी। लेकिन शायद वही लोग वो हो गए, बेवज़न हो गए जिन्होंने वो तरमीम की। अब उनकी ज़रूरत के बगैर भी जो है ये तरमीम 27वीं होने जा रही है। इसके अंदर जो बुनियादी इशू है वो ये है कि इसमें जो बुनियादी इदारा है आइन का, जो कि जुडिशरी है, मेरा ख्याल है कि उसको तो बाय ऑल मीन जो है वो इंतज़ामिया के अंडर कर दिया गया है। मतलब वो इस वक्त हुकूमत को रिपोर्टिंग इदारा बना दिया गया है। 26 में शुरू हुआ था, इसमें मज़ीद बढ़ा दिया गया है और उसको उसके कंट्रोल्स को नीचे तक ले जाने की इंटेंट भी इसके अंदर मौजूद है। तो एक तो ये वो चीज़ है जिसकी शायद कोई भी आइन इजाज़त नहीं देता कि उसकी बुनियादी स्ट्रक्चर और उसको प्रोटेक्ट करने वाले इदारों को ही क्रम्बल उनकी टांगें तोड़ दी जाएं, जिन इदारों ने इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ देना, इसकी इंटरप्रिटेशन करना, इसके बारे में इसको महफूज रखने के इक़दाम जिनके ज़रिए उठाने होते हैं। वो मैं ये आपको बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि अगर 26वीं तरमीम ना आई होती तो आज बैक कलम जो था, ऐसी 26वीं तरमीम भी और 26वीं तरमीम अगर अदलिया को इफ़ेक्ट करती भी ना होती तो शायद कोई भी सुप्रीम कोर्ट होता वो एक दिन भी ना लेता इसको सेट असाइड करने में। और अभी भी जो सूरत हाल है वो यही है कि इस वक्त चूँकि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी हैसियत को ढूंढ रहा है कि वो है कहाँ, इधर है या उधर है। और ऊपर से फिर जब मैं सियासतदानों की ये गुफ्तगू सुनता हूँ जिसमें वो आईनी कोर्ट को अपने बुज़ुर्गों की जिस सोच का आईनादार और उनकी कमियों का जो है वो उसका बदावा समझते हैं, तो एक शेर याद आता है, वो फरेब खुर्दा शाही जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर के क्या है रहो रस्म में शाहबाजी। मतलब ये है कि अगर आपको एक मरूसियत के अंधेरों में आप पले हों और उस मरूसियत के दिए हुए इक़्तिदार पे आप बैठे हों तो आप यकीनन नहीं समझ सकते कि आपकी ड्यूटी क्या है। और आप ये पार्लियामेंट तो इस वक्त बेचारी जो है वो एक, मैं तो समझता हूँ कि अब थोड़े दिनों बाद ये इजाज़त होनी चाहिए कि कोई मेंबर उसमें शरीक हो या वो स्काइप के ऊपर उसके अंदर अपनी राय दे। फैसल वाडा साहब जो हैं, मैं उनकी एक लिहाज से बड़ी कदर करता हूँ कि कम से कम मुनाफिकत नहीं करते, जो उनके दिल में होती है सामने कह देते हैं। उनका ये अभी बयान चल रहा था कि जनाब ये जो लोग आगे से चीची चाचा कर रहे हैं, नौकर की क्या और नखरा क्या, ये पंजाबी का एक मुहावरा है, उसको उन्होंने ज़रा उर्दू में बाइज़्ज़त तरीके से पेश किया है कि नौकर क्या तो नखरा क्या। तो ये जो पीपल्स पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि जी देखें हमने बचा लिया, ये तो बहुत खौफनाक, इसके अंदर 18वीं तरमीम के अंदर सूबों के कुक भी सलब हो रहे थे और जो है डेवोल्यूशन भी रोकी जा रही थी, हमने उसको रुकवा लिया। मगर वो भी कह रहे हैं कि 28वीं तरमीम आएगी। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आमिर मीर के प्रोग्राम में कहा है कि बिल्कुल 28वीं आएगी और उसके अंदर जो है हम ये पॉपुलेशन का जो पहले तजावीज़ थी जो इन्होंने कह रहे हैं निकलवा ली हमने, उसके अंदर हम तालीम का वो भी और पॉपुलेशन की मिनिस्ट्रियाँ ये भी करेंगे, लोकल बॉडीज़ वाली भी करेंगे। मकसद ये है कि जो इस दफ़ा जो मिल रहा है वो ले लिया जाए, बाकी काम पेंडिंग है वो भी पूरा होगा। क्या कहेंगे इस पे आप? देखें अमीर साहब, मेरे ख्याल में इस सारी सिचुएशन को देखते हुए 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है ये बुनियादी तौर पे हुकूमत को एम्पावर करने वाली कवानीन है। इसमें अवाम का तमाम तर हकूक़ को मिनिमाइज़ करते हुए जो अदलिया उन्हें दे सकती थी या आइन उन्हें देता था उनको तकरीबन डिमॉलिश करते हुए ये दोनों का आइन है। अब इसका एक फितरी तकाज़ा है कि इसके नतीजे में आपकी जो हुकूमत है वो इतनी ताकतवर हो गई है कि अब आपको 28वीं तरमीम लानी पड़ेगी, जिसके नतीजे में हुक्मरानों के जो
बेपनाह अख्तियारात हैं उनको भी चेक लगाना पड़ेगा, वरना तो पूरे का पूरा निज़ाम ही उनके हाथ में रह जाएगा और जो इनको लाने वाले हैं वो भी परेशान हो जाएंगे कि ये हो क्या गया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अब जो कुछ आप देखेंगे उसमें शायद NFC अवार्ड के ऊपर भी बात होगी, उसके ऊपर बल्दियाती के ऊपर भी बात होगी, उसके ऊपर उन इश्यूज़ पे भी बात होगी जिनसे आपके ये मौरूसी आमरीतें जो हैं ये उनसे भागती फिरती हैं। वजह इसका ये होती है कि जिन्होंने बैलेंस रखना होता है वो कोशिश करते हैं कि दोनों साइडों को किसी हद तक बैलेंस करके चलें। यही बात मेरा ख्याल है जो हमारे दोस्त बातें कर रहे हैं 28वीं की, वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अब जो है अब इनकी बारी है। जो अब तक बेनिफिशरी बने हुए हैं कल उनके हकूक़ भी जाने वाले हैं, क्योंकि वो जब देखें जो 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 लीडर अपनी कौमों से गद्दारी करते हैं उनको कोई फलाह नहीं मिला करती। जी सर, जो हमारे जैसे रिपोर्टर टाइप जो हमें समझ आती है कि आइन के अंदर जब इंसानी हकूक़ के हवाले से कोई मसला होता था तो हिबस कॉर्पस या 199 के तहत जो हाई कोर्ट के पास लोग चले जाते थे, यहाँ सुओ मोटो की बहस रहती थी कि सही क्या इस्तेमाल नहीं, 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट में। अब ये आइनी बेंच के पास ये मामलात जा रहे हैं सारे, और राना सनाउल्लाह साहब का मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे क्या एतराज़ है आपको, ये तो अब भी जुडिशल कमीशन है जिसके अंदर 5 सीनियर तरीन जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है वो सीनियर तरीन जज हैं, फिर अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, और बड़ी वो एक जो है बैलेंस्ड एक जो है उसकी 13 अफराद हैं। तो ये फैसला उन्होंने करना है, हुकूमत ने तो नहीं करना। किस हद तक ठीक है ये बात? नहीं सर, ये वही चीज नहीं है, बल्कि मैं दुरानी साहब की बात को यहाँ दोहराऊंगा। ये जो सारा मामला है इसका आगाज आज नहीं हुआ। जिसकी बात राना साहब कर रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन इस तरह का है, ये अक्टूबर 2024 से पहले का जुडिशल कमीशन नहीं था। आपने पहला कदम लिया था 26वीं तरमीम के जरिए, जिसमें आपने जुडिशल कमीशन में ज्यादातर जो एग्जीक्यूटिव के अशखास थे उनको आपने पैक कर दिया था, और जो उसके नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। 27वीं तरमीम से पहले ही जो आपने आईनी बेंच बनाया था उनके एसेंशियली 3 बुनियादी फैसले हैं। एक, उन्होंने कहा कि जो हम हाई कोर्ट में जजेस को मुंतकिल कर रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई चीफ जस्टिस ला रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त किया हमने। जो हम अस्करी ट्रायल्स कर रहे हैं सिविलियंस की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो मखसूस नशिस्तें हमने हारी हुई सियासी जमातों को दिया हुआ है, बेशक आपका जो भी सियासी रुझान हो, हारी हुई जमातों को हम फराहम कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल दुरुस्त है। वो हम रिव्यू में उसको उस नतीजे को तब्दील कर देंगे। ये तमाम फैसले हुकूमत के हक में थे, और वो इस वजह से है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी हुकूमत ने बनाया है। हुकूमत की के जरिए जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको स्पीकर उनका चुनाव करता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन एक उनके जो मेंबरान है वो अकलियत में ही है, वो उनका चुनाव करते हैं। तो अब जो आपके जज साहिबान हैं उनकी जो तकर्री है, चाहे वो अदालत आलिया की सतह पे हो या अदालत उज़्मा की सतह पे हो, वो टोटली अब आपने एग्जीक्यूटिव को दे दिया है। एक ऐसा पॉइंट जो आपने 96 के बाद से नहीं देखा था। अल जिहाद केस 96 में सजाद अली शाह साहब के बाद से लेकर 2024 तक जब 26वीं तरमीम आई थी, तो ज्यादातर चीफ जस्टिस का से था, और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन में जजेस की अक्सरियत होती थी। और ये आमिर साहब कोई जुडिशल सुप्रीमेसी की बात नहीं थी, ये माजी के तर्क तजर्बों को सामने रखते हुए ये आपने किया था कि पहले अगर अयूब खान साहब बराह रास्त लोगों को लगाते थे मनमानी की बुनियाद पे, या जियाद साहब या भुट्टो साहब तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स करते थे ताकि कुछ जजेस एक्सटेंड हो जाएं, उस चीज को आपने डिफरेंशिएट करने के लिए आपने ये एक दीवार खड़ी की थी जो कि 26वीं तरमीम ने तोड़ डाली थी। तो अपॉइंटमेंट्स उसी तरह एग्जीक्यूटिव के पास हैं। रह गई बात, आपने जिक्र किया सुओ मोटो और आर्टिकल 199 का, तो सर ये बल्कि इस तरमीम का आप ड्राफ्ट पढ़ें, उन्होंने आर्टिकल 184 जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट की अज़खुद जुरिस्डिक्शन होती थी, कुछ सुओ मोटो ठीक थे कुछ गलत थे, उस पर मुबाहिसा हो सकता है, आपने आर्टिकल 184 पूरा का पूरा डिलीट कर दिया है।